आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी दोस्तों। तो हौसला रख, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसला रख, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला रास्तों पर बढ़कर तो देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती, सूरज बनकर वही चमकता है। क्योंकि जिसे सूरज की तरह चमकना है उसे सूरज की तरह जलना ही पड़ता है। जिसे सूरज की तरह चमकना है उसे सूरज की तरह जलना ही पड़ता है। और जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ किस्मतों को झुकना ही पड़ता है। तो प्रयास करते रहिए तब तक, सफलता मिल नहीं जाती जब तक। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर स्वागत करती हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज की जो जनरेशन है, करंट जनरेशन है, उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके सामने, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम बड़े, हम एल्डर्स, हमारे माता पिता अपने बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं जो है वो देते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे स्टडीज़ का स्टैंडर्ड, स्कूल का लेवल, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना हर माता पिता का फ़र्ज है, कर्तव्य है, वो करते हैं। लेकिन अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। और कुछ बच्चे इसको समझते भी हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, इस सुख सुविधा को बच्चों को देने के लिए पेरेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ज़रूरत है बच्चों को इस बात को समझने की कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए कितने रिस्पेक्टेड हैं और उनकी जो मेहनत है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमें हर सुख सुविधा देने के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हमें दुनिया की हर वो चीज़ ला के देते हैं जो हमें चाहिए, जो एक बार हमारे मुंह से निकलता है, हर वो चीज़ पेरेंट्स हमारे कदमों में ला के रखते हैं। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएगी कि पेरेंट्स की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और पेरेंट्स की उनको स्पेशल रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि भगवान जी की ब्लेसिंग्स के बाद जो पेरेंट्स हैं वो ही हमारे भगवान हैं, वो ही हमारे ईश्वर हैं। पेरेंट्स ने ही हमको ये जीवन दिया है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। तो कहानी है एक नौजवान बच्चे की और उसके बूढ़े पिता की, जो कि एक लोहार था। और लोहार होने के कारण वो दिन रात मेहनत करता था, आग की भट्टी में तपता था, खुद को तपाता था, दिन रात मेहनत करता था और अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। हर वो चीज़ लाके उसे देता था जो उसे चाहिए होती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, वो उसका काम बहुत मेहनत का था, लेकिन वो खुशी खुशी इस काम को करता था। क्योंकि वो लोहार था तो उसे बहुत मेहनत करनी होती थी और फिर भी वो मेहनत करता था, लेकिन हर खुशी अपने बच्चे को देता था, हर वो चीज़ लाके देता था जो उसे चाहिए थी। उसे अच्छी शिक्षा दी, उसे अच्छे से पढ़ाया और धीरे धीरे वो जो बेटा था वो इन सभी सुख सुविधाओं का मोहताज होता चला गया। उसको जो है ये बात समझ में नहीं आती थी कि मेरे जो पिताजी हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खुद को भट्टी में तपाते हैं, वो एक लोहार है और उनकी मेहनत से जो है घर में पैसे आते हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझता था और जो पैसे हैं वो दोस्तों में खर्च करने लगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर वेस्ट करने लगा। वो पैसों की अहमियत नहीं समझता था कि किस मेहनत से ये पैसे जो है पिताजी कमाते हैं। और पिताजी भी धीरे धीरे परेशान रहने लगे कि जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है और अब इसे जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि लाइफ में हमें जो कुछ भी मिला है उसे इस तरीके से बर्बाद नहीं करना है और जो है सेल्फ डिपेंड रहना है और पैसों की अहमियत करनी है और स्पेशली पेरेंट्स की जो मेहनत से जो पैसे आए हैं उनका सम्मान करना है।
तो वो धीरे धीरे गलत कामों में खर्च करने लगा, दोस्तों के साथ अननेसेसरी वेस्ट करने लगा मनी जाके, और वो पैसों की अहमियत नहीं समझता था। तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज से तुम्हारा ये काम है कि तुम हर दिन मुझे 10 रुपए कमा के ला के दोगे। आज से तुम घर तब तक नहीं आओगे जब तक तुम दिन भर में मेहनत करके और 10 रुपए कमा ना लो। तो आज से तुम्हारा ये काम है कि हर दिन तुम्हें 10 रुपए जो है कमा के मुझे ला के देने हैं। तो जो बेटा था वो अपनी माँ के पास जाता है और 10 रुपए माँ से लेता है, और शाम को घर आकर अपने पिताजी को 10 रुपए दे देता है। पिताजी जैसे ही उस 10 रुपए को लेते हैं तो आग की भट्टी में फेंक देते हैं। और दूसरे दिन फिर जो है बेटा माँ के पास जाता है और माँ से 10 रुपए मांग के लाता है, और शाम को फिर जाके पिताजी को 10 रुपए दे देता है, और जो पिताजी होते हैं वो उसे आग की भट्टी में फेंक देते हैं। ऐसा प्रतिदिन चलता जाता है। 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन बेटा अपनी माँ के पास जाता, 10 रुपए मांग के लाता, और शाम को अपने पिताजी को 10 रुपए दे देता, और हर दिन उसके जो पिताजी हैं उसे भट्टी में फेंक देते थे उन पैसों को। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, तुम हर दिन 10 रुपए लेके मुझसे जाते हो, आखिर इनका क्या करते हो? मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं दूंगी। अब बेटा परेशान कि माँ ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, अब मैं क्या करूँगा, कैसे 10 रुपए लाऊंगा, कहाँ जाऊँ? ऐसा सोच के वो जा रहा होता है और देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति भारी सामान जो है वो लेके जा रहा होता है। तो वो कहता है कि क्या मैं आपका ये सामान जो है आपको जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, आप जहाँ कहें मैं सामान को वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, और बदले में आप मुझे 10 रुपए दे दीजिएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है, मेरी भी मदद हो जाएगी, नौजवान है, नवयुवक है, तो ये आसानी से इस सामान को ले जाएगा। और जो है वो जो नौजवान था, जो बेटा था उस लोहार का, वो उसे ले जाके और उस स्थान पे रख देता है जहाँ उसके मालिक ने कहा, और मालिक उसे 10 रुपए दे देता है। लेकिन इस सामान बहुत भारी था और उसे उस स्थान तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो जो नवयुवक था वो बहुत थक जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, और क्योंकि उसने कभी इससे पहले लाइफ में मेहनत नहीं की थी, कभी भी उसने इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठाया था, तो उस दिन उसको समझ में आता है कि मेहनत क्या होती है। कितनी मुश्किल से उसने उस सामान को ढोया, अपने सर पे उठाया, पसीने पसीने हो गया, और थक हार कर जब मालिक ने जहाँ कहा उस स्थान पे उस सामान को पहुँचा दिया, तब जाके उसे मिलते हैं 10 रुपए, और उन 10 रुपए को वो ले जाके शाम को अपने पिताजी को दे देता है। और हर दिन की तरह जैसे ही 10 रुपए पिताजी को देता है तो पिताजी उसे भट्टी में फेंकने ही वाले होते हैं कि जो नवयुवक था उसने अपने पिताजी का हाथ रोक लिया और कहा, रुकिए पिताजी, क्या आपको पता है कि ये 10 रुपए जो आप भट्टी में फेंकने वाले हैं, इनको मैंने कितनी मेहनत से कमाया है। इन 10 रुपए के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और मैं कितना थक गया हूँ, और उसके बाद मुझे ये 10 रुपए मिले हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत की और पैसों की हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। आज तुमने ये पैसे मेहनत करके कमाए तो तुमको इनकी कीमत पता चल रही है कि कितने संघर्ष से और कितनी मेहनत के बाद तुम्हें ये 10 रुपए मिले हैं। हर दिन जब तुम 10 रुपए लाते थे और मैं भट्टी में फेंक देता था तो तुमने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि वो पैसे तुमने खुद नहीं कमाए थे, तुम अपनी माँ से लेके आए थे, और तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए गए हैं। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन हमको यही शिक्षा देती है कि हमारे माता पिता दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठा करते हैं, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमारा हर वो शौक़ पूरा करते हैं जो हमें होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है, हर वो चीज़ लाके हमें देते हैं। तो हमें उनकी अहमियत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे पानी में नहीं बहाना है, और जो है टाइम, पैसे और पेरेंट्स सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।